भारत में 50% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन क्या सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक लाखों किसानों को फायदा मिला है। क्या आप भी इसका फायदा उठा रहे हैं? नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था कि एमपीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो पहले यूनिट में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं, ठीक है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले योजना देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान भी कहते हैं, ठीक है, पीएम किसान। आपको पता हो कि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 2019 से, ठीक है, कहीं कहीं 24 फरवरी भी देता है। तो 1 फरवरी 2019 से पीएम किसान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये सरकार के द्वारा क्यों चलाई गई है? ताकि किसानों को उनके कृषि उपज का एक निश्चित मूल्य मिल सके, ठीक है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट उनका कम हो सके। इस वजह से किसान सम्मान निधि योजना चालू की गई है। तो सरकार द्वारा चलाई गई एक प्रमुख योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार हर साल प्रतिवर्ष 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। 2,000 रुपये प्रति किस्त के में 3 बार किस्त जाती है ना, 3 सीजन के लिए। चलिए, तो ये है सरकार द्वारा 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब ये बताइए किसके लाभार्थी कौन है? तो किसानों के पास पहले इसके लाभार्थी सीमांत किसान थे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती थी, वही इस योजना का लाभ उठा सकते थे। लेकिन आगे चल के इस योजना के लाभार्थी ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है और उनका आधार कार्ड से खाता लिंक होना चाहिए। तो ये ऐसे लोग इस योजना के लाभार्थी हैं। इसकी धनराशि की बात करें तो 6,000 रुपये मिलता है प्रति वर्ष, 2,000 रुपये की 3 किस्त में, ठीक है। पात्रता क्या है? इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी एक राज्य की है, ठीक है। फिर इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन आवेदन या स्थानीय कृषि अधिकारियों के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय बढ़ाना और कृषि कार्य में सहायता करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, तो इस योजना में हम लोग केवल यही बस देखेंगे, इतना। अगली योजना हम लोग देखते हैं एनएमएसए। ये योजनाएं ऐसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये योजनाएं आपके सिलेबस में डायरेक्ट हूबहू दिया है, इस वजह से इन योजनाओं के स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। नहीं तो कृषि से संबंधित और बहुत सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अलग से चलाई गई। तो हालांकि उन योजनाओं को भी हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ये वाली योजना देखते हैं, एनएमएसए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखिए, अब इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि ऐसे कृषि पद्धति को प्रमोट करना जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। ऐसी योजना, ऐसे एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करना कि एक बार बस यूज हो जाए उस जमीन का, उसके बाद वो सॉइल ही अनफर्टाइल हो जाए, ठीक, अनउर्वरक हो जाए। तो ऐसी योजनाएं, है ना, इस सरकारी, यह प्रमुख योजना है सरकार की, 2014-15 में शुरू किया गया था। यह क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज के समय में देखें कि हमारे देश में जलवायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा कृषि पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मौसम आधारित हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर, वर्षा मौसम मानसून आधारित है। तो कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर कम बारिश, सूखा पड़ जाता है, कहीं पर ओलावृष्टि हो जाती है, चक्रवात आ जाते हैं। तो इससे हमारे कृषि बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभावित होती है, ठीक है। तो इन्हीं प्रभावों को कम करने के लिए ये योजना लाई गई है। एनएमएसए की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि मिशन के तहत यह काम करती है।
ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैविक कृषि और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। ये 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि 2 योजनाओं को मिला के 7 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय कृषि में पीएम किसान तथा एनएमएसए को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। तो इसके उद्देश्य में देख लीजिएगा। ठीक है, कि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना, अच्छा रखना, जल संरक्षण को प्रमोट करना, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख घटक की बात करें तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम लोग करेंगे? तो जैविक खाद, कंपोस्ट और मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना। जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण के अंतर्गत देखिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन करना और जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि में हम लोग क्या करेंगे कि रासायनिक खादों का उपयोग कम कर जैविक खाद का उपयोग ज्यादा करना है। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना, जिसमें देखिए गोबर तथा और जो जितने भी कंपोस्ट हैं इनका यूज ज़्यादा करना, नीम लेपित यूरिया का उपयोग ज़्यादा करना। तो ये जैविक खेती एक मुख्य घटक है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, फसल चक्र और मिश्रित खेती को बढ़ावा देना कृषि विविधीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये 4 घटक हैं। कभी क्वेश्चन में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनएमएसए के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इसके लाभार्थी कौन कौन से हैं। अब इसके लाभार्थियों की बात करें तो देखिए, छोटे सीमांत किसान, कृषि समूह, स्वयं सहायता समूह और कृषि उत्पादक समूह इसके लाभार्थी हैं। ठीक है, एनएमएसए का लक्ष्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को प्रमोट करना। जलवायु अनुकूल है ना, ऐसी खेती को प्रमोट करना जो उस जलवायु के अनुकूल हो। जैसे मान लीजिए कि वेदर फोरकास्टिंग से पता चला कि इस वर्ष मानसून अच्छा रहने वाला है या इस वर्ष मानसून कमज़ोर रहेगा। तो मानसून कमज़ोर रहेगा तो ऐसे समय में हम उन फसलों को ही लगाएं जो कि जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसी फसलों को बढ़ावा देना, जलवायु अनुकूल। तो ये कुछ इसके लाभार्थी हैं और इससे क्या क्या लक्ष्य होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। जैसे भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, अगर ये देखते हैं भारत की, है ना, तो देखिए पीएम किसान योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ना किसान उत्पादक संगठन 2003 में बनाया गया था। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष जुलाई 2020 में शुरू किया गया। ठीक है, खाद्य तेल पाम आयात पर राष्ट्रीय मिशन 2021 में। तो देखिए, ये कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है कब शुरू की गई। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि भारतीय कृषि से संबंधित भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं का नाम लिखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कम से कम 3-4 योजनाओं के नाम लिख सकें और उसका ईयर, अगर देखिए नाम लिख रहे हैं तो आप उसका एस्टैब्लिश ईयर की मतलब कब शुरू की गई, है ना, ये वाला ईयर लिखेंगे तो मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन 2020 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए 13 फरवरी 2016। ये डेट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। कृषक उपज और व्यापार वाणिज्य योजना जून 2020 में 5 जून 2020 को शुरू किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार, है ना, नाम कहते हैं ना NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, 14 अप्रैल 2000 ये आप लोग थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। अब मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं।
कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिस तरह से देश में पीएम किसान योजना है उसी तरह से राज्य में भी ये योजना लागू की गई है। 22 सितंबर 2020 से चालू किया गया है। इसके तहत भी अब 6,000, पहले 4,000 रुपये मिलता था एक वर्ष में, लेकिन अब यहाँ भी 6,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2012 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजना 2010 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में राज्य में भी लागू किया गया है। देखिए, ये तो खैर केंद्र की है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2014 में शुरू किया गया। आपको पता हो कि इसके लिए एक कुसुम योजना भी शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना 2014 में शुरू किया गया। किसान अनुदान योजना देखिए 2016-17 में शुरू किया गया। कृषि ऋण माफी योजना 2018 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 में, जब ये योजना आई थी 2017 में, उस समय पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आया था ये क्वेश्चन कि मुख्य भावांतर भुगतान योजना क्या है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो देखिए ऐसा रहता था कि जितना किसान की लागत रहती थी, ठीक है, और जितना भी वो मार्केट में बेचते थे अपने उत्पाद को, उसके बीच में जितना भी अंतर रहता था, जितनी कमी रहती थी, वो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत किसानों को प्रोवाइड दिया जाता था। मंडियों को आधुनिकीकरण और ई नाम 2016 में शुरू किया गया। आपको पता हो कि मुख्यमंत्री सिंचाई योजना, जिस तरह से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू किया गया, उसी तरह से मुख्यमंत्री सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना देखिए 2013 में शुरू किया गया। रबी एवं खरीफ बोनस योजना 2018 में शुरू किया गया। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि से संबंधित चलाई गई हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप लिखिए, कमेंट में लिखिए, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट में हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।